देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अभी भारत के दौरे पर थे और विशेष रूप से जामनगर गुजरात में वो आए और प्रधानमंत्री मोदी और अन्य देशों के कुछ प्रधानमंत्रियों के साथ, जिसमें विशेष रूप से मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। इन्होंने एक विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं भारत के सहयोग से ट्रेडिशनल मेडिसिन, पारंपरिक दवाओं के वैश्विक केंद्र के का शिलान्यास किया है। अब प्रश्न उठता है कि ये पारंपरिक दवाएं क्या हैं, जैसा आपने पूछा। पारंपरिक दवाएं वह हैं जो हमारे समाज में व्यक्तियों को हो रही बीमारियों के निदान के लिए कई वर्षों से, विगत जब से ये मनुष्य इतिहास प्रारंभ हुआ है तब से ही मनुष्य का बीमार होना प्रारंभ हुआ और उस बीमारी का उपचार प्रारंभ हुआ। तो ये एलोपैथिक दवाइयां जो अब चल रही हैं, ये तो 200 से 250 वर्ष पूर्व से प्रारंभ हुई हैं, लेकिन पारंपरिक दवाइयां, ट्रेडिशनल मेडिसिन तो उस समय भी बीमारियों के उपचार के लिए प्रयोग की जाती थी, जो कि विभिन्न देशों में, विभिन्न सभ्यताओं में, और मैं तो कहूंगा कि मनुष्य प्रजाति में प्रारंभ से ही विद्यमान है। और एक पंक्ति में यदि मैं इस पारंपरिक दवाओं का उत्तर देना चाहूं तो हमारे यहाँ आयुर्वेद की परंपरा पुरातन सनातन परंपरा है और हमारी यह मान्यता है कि सृष्टिकर्ता परमपिता परमेश्वर ने सृष्टि के निर्माण के समय सृष्टि में रहने वाले समस्त प्राणियों के लिए एक नियमावली, एक आचार संहिता, एक संविधान, वेद 4 ऋषियों के माध्यम से दिया। उन्हीं वेदों पर आधारित, जिसे हम वेदांत भी कह सकते हैं, आयुर्वेद है जो वेदों से ही निकला है। और इसी आयुर्वेद में ही आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति, जिसे मैं अपने राष्ट्र की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति कह सकता हूं, चल रही है। एक और दूसरा योग, यज्ञ और योग की हमारी पुरातन सनातन संस्कृति है, जीवन शैली है। और योगेश्वर कृष्ण ने योग का ज्ञान दिया, महर्षि पतंजलि ने योग का ज्ञान दिया, सुश्रुत और चरक संहिताएं अस्तित्व में आई। तो इतनी पुरानी पारंपरिक दवाओं की ये लगातार चली आ रही निरंतरता है, जो एलोपैथी से कहीं अधिक पुरातन है। जी देखिए, मैं मोटा मोटा अंतर आयुर्वेद और एलोपैथिक में बतला दूं। चूंकि मैं जो दवा नियंत्रक रहा, वह मैं दवा नियंत्रक एलोपैथी के क्षेत्र में रहा, लेकिन आयुर्वेद भी इसी ड्रग एक्ट से ही कंट्रोल किया जाता है। जो कानून इस पर लागू होता है वह भी ड्रग एक्ट है। लेकिन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति एलोपैथिक से कहीं अधिक पुरानी है। मैंने कहा कि मनुष्य के अस्तित्व में आने के समय से ही जब वेद ज्ञान प्राप्त हुआ, उसी में से निकला आयुर्वेद, और एलोपैथिक मात्र 200 से 250 वर्ष पुरानी। एक दूसरा, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति हमारे स्वयं के आसपास उगने वाली वनस्पतियों, जिसमें कि मैं कह सकता हूं कि औषधीय पौधों पर आधारित है। और वर्तमान में भी बहुत सी संस्थाएं इस आयुर्वेद के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। एक प्रमुख संस्था का नाम मैं लूं तो आरोग्य भारती कह सकता हूं, अन्य का नाम लूं तो मैं पतंजलि योग भी कह सकता हूं। इस प्रकार से ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं जो आयुर्वेद के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। और वर्तमान की सरकार ने एक नए मंत्रालय का भी गठन किया, जिसे हम आयुष मंत्रालय कहते हैं। एलोपैथिक नहीं है,
आयुर्वेदिक पुरानी है, आयुर्वेदिक पारंपरिक है, एलोपैथिक बाहर से आई है। एलोपैथिक दवाइयों के बहुत से साइड इफेक्ट होते हैं, आयुर्वेदिक दवाइयों के उतने साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। आयुर्वेदिक दवाइयों से हम केवल उपचार ही नहीं करते, अपितु बीमारी ना हो ऐसा बचाव भी करते हैं। जैसे कोरोना के समय आपने देखा आयुष मंत्रालय ने काढ़ा बांटा, जो आयुष मंत्रालय ने विभिन्न प्रसिद्ध वैद्यों के दिए गए फार्मूलों के आधार पर अनुमोदित किया, और पूरे राष्ट्र में शायद मैं कह सकता हूं कि प्रत्येक नागरिक ने स्वयं के अंदर वह रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने के लिए उस काढ़े का उपयोग किया। इस प्रकार से आयुर्वेद और एलोपैथ दो विभिन्न चिकित्सा पद्धतियां होते हुए भी भिन्न भिन्न है, और इसका अंतर मैंने आपके समक्ष स्पष्ट कर दिया। अभी तक जो डॉक्टरों के पास किसी भी बीमारी के उपचार के लिए और किसी मरीज के उपचार के लिए कोई हथियार था, मैं इसे दवा को डॉक्टर के हाथ में हथियार की संज्ञा देता हूं, जिससे वह बीमारी से लड़ सकता है और बीमारी को समाप्त कर सकता है। तो अभी तक अधिकांशतः प्रयोग किया जाना वाला हथियार वह एलोपैथिक दवाइयां थी, लेकिन जाने क्यों इस तथाकथित विकास की चकाचौंध में हम अपनी जड़ों से कटते चले गए, और जहां हम अपनी जड़ों से कटे, अपनी संस्कृति से कटे, उसी संस्कृति से कट जाने के साथ साथ हम पारंपरिक दवाइयों के प्रयोग से भी कटते चले गए। वरना एक वाक्य में कहूं, मेरी रसोई, मेरी पाकशाला ही मेरी औषधशाला है, ऐसी मान्यता हमारी आरोग्य भारती में है। एक दूसरा, वेद क्या कहते हैं? स्वस्थ रहना, 100 वर्षों तक जीना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। जीवेम शरदः शतम, मैं 100 वर्ष तक जीवित रहूं, ऐसा आशीर्वाद मुझे परम पिता परमेश्वर ने दिया। तो परम पिता परमेश्वर ने जो चिकित्सा पद्धति वेद ज्ञान देते समय हमें साथ में दी, जो मेरी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति बनी, जो आयुर्वेद बना, जो योग बना, यज्ञ और योग की जीवन शैली बनी, हम जब उससे कट गए तो कोई बड़े से बड़ा पेड़ भी हो ना, जड़ों से कटता है तो सूख करके ठूंठ बन जाता है, फिर हल्का सा बीमारी का झोंका भी आता है ना हवा का, धड़ाम से नीचे गिर पड़ता है, अर्थात बच नहीं पाता है। हमें कोरोना से पूरे विश्व में यदि मैं मृत्यु दर देखूं तो मेरे राष्ट्र की इतनी अधिक आबादी होते हुए भी मैं कह सकता हूं कि मेरे देश में कोरोना से मरने वालों की मृत्यु दर, कितने अधिक लोग कोरोना से प्रभावित हुए, उनमें से कितनों की मृत्यु हुई, तो काफी नीचे आती है। और उसका कारण पारंपरिक दवाइयों का प्रयोग रहा। और हमें लाभ यह है कि अब वैश्विक स्तर पर हमारी पारंपरिक दवाइयों को विश्व को लाभ होगा। जहां हम एलोपैथिक दवाइयों के क्षेत्र में फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड कहे जाते हैं, अब वही फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड, फार्मेसी ऑफ पारंपरिक दवाएं या ट्रेडिशनल मेडिसिन भी बनेगी। इस एक व्यापक सोच के साथ इसका शिलान्यास किया गया है। ये देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह तो कोरोना वायरस की उद्गम स्थली की जांच के समय ही उठ गए थे, क्योंकि एक नैरेटिव बन गया था कि वुहान की लैब से कृत्रिम रूप से बनाए जाने वाले कोरोना वायरस के लीक हो जाने के कारण ये पेंडेमिक अर्थात वैश्विक महामारी वहां से प्रारंभ हुई। एक चलिए, वो जांच का विषय था, जांच की रिपोर्ट क्या कहती है, वह मैनिपुलेटेड है या नहीं, इस पर मैं कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि कोरोना की
इस महामारी का उद्गम स्थल पर ही यदि इसे बलपूर्वक दबा दिया जाता और इसे फैलने ना दिया जाता, अर्थात मनुष्य से मनुष्य में इतने व्यापक स्तर पर कोरोना वायरस फैल सकता है, यदि इसे WHO समय पर स्वीकार कर लेता और सीधे सीधे शब्दों में कहूं तो चीन के दबाव में यदि वह इन रिपोर्ट्स को दबाए ना रखता और पूरे विश्व को समय रहते सावधान कर दिया गया होता, तो शायद ये वैश्विक महामारी ना बन पाती और इसे स्थानीय स्तर पर ही रोक करके हम समाप्त करने की स्थिति में उस समय थे। उस समय WHO ने क्यों नहीं फोर्सफुली ये कहते हुए, बलपूर्वक कहते हुए चीन से अन्य राष्ट्रों को जाने वाली अंतरराष्ट्रीय उड़ानें समाप्त करवाई या बंद करवाई, ताकि चीन से इटली, इटली से यूरोप, यूरोप से US और फिर पूरे विश्व में ये जो कोरोना फैला, इसमें कहीं ना कहीं लोग WHO की भूमिका को संदिग्ध तो मान रहे हैं। और इसके बारे में यदि कोई उत्तर दे तो मैं तो कहूंगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन को स्वयं आगे आकर के अपने ऊपर लग रहे इन आरोपों का उत्तर देना चाहिए, वरना तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, आरोप तो लगेंगे। मैं एक ही पंक्ति में पहले इसका उत्तर देता हूं। हत्या करने वाले से रक्षा करने वाला अधिक बलवान होता है। हम पहले प्रश्न के उत्तर में आपको स्पष्ट रूप से बतला चुके कि इसकी उद्गम स्थली चीन की वह बदनाम वुहान की लैब, जिससे कहा गया कि यह कोरोना वायरस लीक हुआ, या चीन की थ्योरी पर विश्वास करें तो चमगादड़ को मनुष्यों द्वारा खाए जाने के कारण चमगादड़ से ये मनुष्य में आया और फिर बाकियों में फैल गया। लेकिन ये जांच का विषय है कि दोनों में से कौन सी थ्योरी ठीक है, लेकिन दोनों थ्योरी ये मानती हैं कि इसकी उद्गम स्थली वुहान शहर की या तो वेट मार्केट रही या वह तथाकथित लैब रही जिसमें कि इसका निर्माण हुआ। लेकिन एक बात मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि इस कोरोना महामारी से लड़ने की दवाइयां और वैक्सीन यदि किसी ने दी तो वह मेरा राष्ट्र था, जिसने रिकॉर्ड समय के अंदर 2 वैक्सीन, अब तो 3-4 वैक्सीन आ चुकी हैं, कोवैक्सीन दी जो पूरी तरह से भारतीय रिसर्च थी, मेड इन इंडिया थी, मेक इन इंडिया थी। कोविशील्ड दी जिसकी रिसर्च तो ऑक्सफोर्ड में हुई, लेकिन व्यापक स्तर पर उसका निर्माण मेरे देश के अंदर पुणे में हुआ। इस तरह से पूरे विश्व को कोरोना से बचाव की दवाइयां मेरे देश ने दी। ट्रंप ने जब क्लोरोक्विन की मांग की और कहा कि क्लोरोक्विन खाने से इसके जो कोरोना महामारी है, वायरस है, इसके विरुद्ध व्यक्ति के अंदर कुछ संघर्ष की क्षमता आ सकती है, प्रतिरोधक क्षमता आ सकती है, तो मेरे देश ने वो क्लोरोक्विन भी उपलब्ध करवाई। और मेरे देश ने ही कोरोना की जितनी भी दवाइयां थी उनका निर्माण बहुत बड़े स्तर पर करते हुए यह सिद्ध किया कि मेरा राष्ट्र इस समय फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड है, रहेगा। विश्व को कोरोना महामारी से दवाइयों के माध्यम से बचाने का काम मेरे देश ने किया और कोरोना महामारी को फैलाने का काम उस तथाकथित जो स्वयं को कहता है कि मैं तो इंडस्ट्री ऑफ वर्ल्ड हूं, मैं तो कहूंगा कि वायरस फैला चीन से, दवा दी भारत ने। इतना तय रूप से आप जान मान लीजिए।